आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। सूर्य निकलने से पहले इन 3 बातों को जरूर ध्यान रखें। परमेश्वर इस बात को हमें कहते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, हमें सूर्य निकलने से पहले अपने जीवन में इन 3 बातों को कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हम इन 3 बातों को करते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम्हारे जीवन में संकट और तुम्हारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आपके जीवन में आ सकती है, और आप अपने जीवन में हमेशा परेशान और हताश, और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी प्रॉब्लमें बनी रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहली बात मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सच्चे मन से प्रार्थना करना। आज हमारे कुछ मसीही भाई बहन हैं जो अपने जीवन में सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करते। सुबह आप लोग उठो और उठने के बाद आपको सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 से 9 में लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, जिसमें जिसमें आशाएं रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, मन तो सब वस्तुओं से ज़्यादा धोखा देने वाला चीज़ है, और जिसमें असहाय यानी कि अधिक से ज़्यादा उसमें रोग लगे हुए हैं, और उसका भेद कौन समझ सकता है। क्योंकि दोस्तों, उस मन जो होता है, उसका मन जो होता है, वो इधर उधर हमेशा भागता रहता है, यानी बहकता रहता है। आपको कहीं इधर ले जाता है, कहीं उधर ले जाता है, और आपको परमेश्वर से दूर भी ले जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि मन की बातों में कभी भी मत आना, क्योंकि मन आपको बहकाता है, आपको धोखा देता है, और आपको ना जाने कितनी दूर परमेश्वर से ले जा सकता है। और परमेश्वर कहता है कि हमेशा आपको अपने मन की भेद को समझना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, जो मन है वो मन एक चरित्रहीन होता है, यानी कि वो किसी भी तरह की सोच और किसी भी तरह गंदी सोच से लेके अच्छी सोच वो सोचता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 से 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 10 में, मैं यहोवा की मैं यहोवा की खोजता हूँ मन मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार आर्थिक उसके कामों पर फल दूं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक लोगों के उनकी चाल चलन को उनके अनुसार में अर्थात उनको फल दे सकूं। मेरे प्रियो, अगर हमारा करेक्टर यानी कि हमारा मन, हमारे सोचने का शक्ति जो अगर अच्छी है, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जांचता हूँ, तुम्हारा चाल चलन देखूंगा, अगर और चाल चलन के अनुसार मैं तुम्हें फल दूंगा। अगर आप अच्छा करोगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा फल दूंगा, और अगर आप लोग बुरा करते हो तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें बुरा फल दूंगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लूका की पुस्तक अध्याय 18 से 9 और 14 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 9 में, और फिर से उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहता है। यानी कि जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि हम लोग धर्मी हैं और सभी को तुच्छ जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हमें अपने जीवन में किसी को भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि जैसे आप अपने आप को धर्मी समझते हो, ठीक उसी प्रकार उसी भी व्यक्ति को धर्मी ठहरो। यानी कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 में पढ़ते हैं कि
दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए और एक का नाम था फारसी, दूसरे का नाम था चुंगी लेने वाला। दोस्तों, एक मंदिर थी, उस मंदिर में दो व्यक्ति गए, एक का नाम था फारसी और दूसरे का नाम था चुंगी लेने वाला। तो यहाँ पे 11वें में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, फारसी खड़ा होकर के मन में प्रार्थना करने लगा, कहने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं मनुष्य की नहीं, मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला न्यायी हूँ, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, ना मैं चुंगी लेने वाले के समान हूँ। और यहाँ पे उसने कहा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश तुम्हें देता हूँ। यहाँ पर जब चुंगी लेने वाले ने फारसी को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसको तुच्छ समझा, फारसी ने खड़े होकर के प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मनुष्य की तरह मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं व्यभिचारी हूँ, ना ही मैं अन्यायी हूँ और ना ही मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का बहुत ही अच्छा जवाब आता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने नेकी और ईमानदारी से प्रार्थना करो। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें अपने जीवन में एक नेकी और ईमानदारी से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। प्रभु आपको कभी भी बहकाएगा नहीं। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, प्रभु कहता है कि मैं उसे तुच्छ समझूंगा। इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में विश्वास और आशा के साथ और एक मसीही जीवन जीना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 में, परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंखें भी ना उठाया और वरन अपनी छाती पीट पीट करके कहा, परमेश्वर, मैं पापी हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा और अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा मानेगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को बड़ा समझेगा उसको छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा समझेगा उसको बड़ा किया जाएगा। जैसे कि मेरे प्यो, वहाँ पर आपने देखा कि चुंगी लेने वाले को कैसे फारसी व्यक्ति ने नीचा दिखाने की कोशिश की और नीचा दिखाने वाले को परमेश्वर कहता है कि मैं उसे भी नीचा दिखाऊंगा और जिसने नीचा देखा है उसको मैं ऊपर करूंगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहने, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।